मुझे जी अचानक अपने बेटे को जो है वो हॉस्पिटल लेकर आना पड़ा है और जो है आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का हॉस्पिटल और इटली का जो हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देती हूँ क्या है जितनी मेरे पास है। मैं ये नहीं कहती कि वो 100% ठीक होती है या वो 100% ख़राब होती है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है उतनी ही मैं आपको देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अच्छा जी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है। मेरा खूबसूरत दिन जो है वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ है। खाना शाना बना रही थी। हफ्ते को आपको पता बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाओ, ये करो वो करो। ये होता है कि बस जल्दी जल्दी जो है ना सारे काम ख़त्म हो जाएं। वीकेंड होता है अभी, बच्चे की भी छुट्टी होती है। मेरा एक बच्चा है, लोगों के बच्चों की छुट्टियाँ होती है, मेरे बच्चे की छुट्टी होती है। और संडे जो है ना वो फिर ये होता है कि संडे को जो बाकी बच्चे काम है ना वो कर लें। खैर मैं यहाँ पे खाना बना रही थी तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों से बातें करते हैं। खैर बातें बाद में करती हूँ, सबसे पहले आप लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस चुटकियों में आप तक पहुँचती रहे, फटाफट फटाफट। ठीक है जी। खाना शाना मैं बना रही थी। मेरे बेटे के ना कान में थोड़ा सा मसला होता है तो मैं अभी उसके कान में ड्रॉप्स डाल के आई थी। ये मेरे लिए बहुत एक बड़ा मसला होता है अभी, क्योंकि पता नहीं सारे बच्चों के कान में ये वैक्स हो जाती है तो उसके कान में बड़ा होता है अभी ये मसला। तो अभी खाना बनाते हुए मुझे एकदम उसकी चीख की आवाज़, तो मैं जी भागकर अंदर गई तो मैंने देखा उसके कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो इतना रो रहा था। वो खेल रहा था अंदर में उसे जब छोड़ के ही खाना बनाते हुए, और उसके कान में से जो है ना वो ब्लड निकल रहा था। तो मुझे जो है उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। एक तो यहाँ पे बसों का इतना गंदा सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। इतनी देर बाद बस आती है कि इंसान जो है ना वो खड़ा हो के थक जाता अगर कहीं जाना भी पड़ जाए इमरजेंसी। मुझे अपने बेटे को लेकर जाना है हॉस्पिटल इमरजेंसी। पता नहीं उसके कान में अचानक क्या हुआ है, ब्लड आ रहा है अचानक से और पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा उसे। तो मैं बस का वेट करी, मैंने सोचा टैक्सी पकड़ लेती हूँ यहाँ से। तो वो 2 ही टैक्सियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे, वो भी आज गायब हैं। ऑब्वियस है वीकेंड है, यहाँ तो लोग गए होते हैं या पता नहीं छुट्टी पे या कोई ना कोई ऑब्वियस है उन्हें भी बुक हुई होती हैं वो भी। टैक्सी स्टैंड भी नहीं है यहाँ पे प्रॉपर। ये जो है ये वैसे प्राइवेट पार्किंग स्टैंड है या गवर्नमेंट का है जहाँ पे लोग गाड़ियाँ अपनी आके पार्क करते हैं, जिनके इर्द गिर्द जो है वो शॉप्स वगैरह हैं या वैसे जो घूमने फिरने आते हैं यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से टैक्सी पकड़ लेती तो टैक्सी भी नहीं है। ये तो हालात है। अब बस जब तक नहीं आएगी मुझे यहाँ पे खड़े होकर वेट करना पड़ेगा। वैसे तो मैं इसे घर से पेन किलर देकर लाई हूँ सिरप, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। लेकिन फिर भी एक होता ही है ना कि क्यों आखिर ब्लड आ रहा है अचानक से, क्या मसला हो गया। तो मुझे तकरीबन खड़े हुए ना हाफ आवर से अबव हो गया, अभी तक कोई बस का आता पता नहीं है। इस बात पे ना मुझे जर्मनी बहुत अच्छा लगता था। हर जो है ना वो 15 मिनट बाद ट्राम आ रही होती थी, इवन के टाउन कस्बों में जाकर भी। खैर जी, कोई घंटा 2 बस का वेट करने के बाद बस मिल जाती है, मिल गई तो फिर हम जो है वो हॉस्पिटल आ गए। हॉस्पिटल इतना बड़ा था कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। लैंग्वेज बैरियर तो है लेकिन यह है कि आप कर लेते हो थोड़ा बहुत ही इंग्लिश समझ आते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह है ना या फार्मासिस्ट हैं, इनको इंग्लिश आती होती है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, समझ नहीं आ रही और इतने लंबे चक्कर लगते हैं क्योंकि मेरे पास कोई डॉक्टर नहीं था अवेलेबल। डॉक्टर इसलिए कि मेरे अभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। तो मुझे स्पेशल इसको पीड्स को दिखाना था। पहले मैं नीचे गई, उन्होंने मुझे फिर ऊपर भेजा, फिर ऊपर एक कॉरिडोर इतना ज़्यादा लंबा था। और खैर फाइनली यहाँ पर आकर हम बैठ गए, डॉक्टर को अंदर दे दिया। ये कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा, तकरीबन घंटा उन्होंने हमें वेट कराया जी। डॉक्टर आके चेक करती हैं आपको, अंदर पेपर्स ले लिए थे, मतलब इतना ज़्यादा वेट। ये इमरजेंसी का ही हाल है। हमारे वहाँ तो जाते ही जो है वो चेक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। यहाँ पे ये सीन नहीं होता अभी। यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। अंदर से 2-3 रूम थे, उधर एक बच्चे को 2 डॉक्टर्स चेक करी थी और बहुत ओल्ड एज डॉक्टर थी। ऐसे नहीं जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि कुछ इंटर्नीज हैं, यंग हैं, ये सीन पता नहीं इनके कहाँ कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग से क्या सीन है। कम से कम घंटा इधर हमें वेट करा। और मैंने बोला भी कि मेरे बेटे के कान से ब्लड आ रहा है अभी। एक बच्चा पेन फील कर रहा है, उसके सर में इतना दर्द हो रहा था। घंटे के बाद जी यहाँ पे अभी तक मैं बैठी हुई थी। फिर उन्होंने जो है थोड़ी देर बाद हमें बुलाया, फिर अंदर जो है वो सारा चेक वेक किया। अंदर प्रोटोकॉल की वजह से मैं जो है वो वहाँ से वीडियो शूट नहीं कर सकी और उस वक्त मेरा बेटा भी पेन में था। मैं इसे घर से पेन किलर देकर लाई थी तो कुछ ही एक्टिव हो गया था, खेलने लग गया था कि पेन उसका थोड़ा जो है वो रिलीफ हो गया था, उसे मिल गया था। तो वो ये खेल रहा था। ये पूरा इन्होंने जो है वो यहाँ पे बच्चों के खेलने वेलने के लिए सेट किया हुआ था। इतना टाइम हो गया वेट करते हुए, कम से कम आधे घंटे से बिठाया हुआ। ये तो हेल्थ सिस्टम है इनका। अंदर बातें करी जा रहे हैं, कोई बच्चा नहीं है अंदर, कोई चक्कर नहीं है। देखा है कि उसका कान सारा खून से भरा हुआ, फिर भी वेट करो। बच्चा है, सारी बातों से पेन किलर दे के लाई, वो खेल रहा है, बस वो एक्टिव है तो इनको लग रहा है ठीक है, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं है। पता नहीं क्या है, समझ नहीं आती।
खैर जी, घंटे बाद कोई जाके हमारी बारी आई। पहले हम नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ से घंटे बाद जाके बारी आई। डॉक्टर ने जो इसका फ़ीवर वगैरह चेक किया, कान चेक किया, वो कहती है कि जी ये मेरा काम नहीं, इसके कान के अंदर वैक्स है, कुछ पता नहीं लग रहा, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाए। वहाँ उसने जाके हमें बिठा दिया वेटिंग एरिया में। वहाँ पर भी तकरीबन हम पूरा घंटा बैठे। आप ये सोचें कि मैं 12:30 बजे घर से गई थी और मैं शाम को 6:30 बजे घर पहुँची। मतलब मैं सारा हॉस्पिटल में ही रही हूँ टाइम। वहाँ पे हम बैठे रहे, मतलब कोई बुलाता है, कोई आवाज़ देता है, कुछ कहता है भी नहीं, उठकर बार बार। और फिर दरवाजे बंद होते हैं कि आप अंदर भी नहीं जा सकते। जैसे हम अपने पाकिस्तान में जाते हैं ना कैबिनेट्स में, फिर 2-2.5 घंटे बाद जाके ये आई हैं और फिर यहाँ पे आकर बिठा दिया, जी आप यहाँ पे बैठें, स्पेशलिस्ट आपका जो होगा ना कान वाला, वो आएगा तो वो आपको आवाज़ देगा, फिर जो है वो आपके बच्चे को जो है वो चेक किया जाएगा। खैर पूरे 2-3 घंटे बाद जाके यहाँ से भी आवाज़ पड़ी और तब जाके हम अंदर गए। और अंदर सिर्फ एक डॉक्टर था, कोई बच्चा नहीं था, कोई सीन नहीं था। मतलब जैसे होता है ना स्पेशल रूम, ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। 4 घंटे बाद जाके मेरे बच्चे की बारी आई है, तब जाके चेक किया। फिर उन्होंने कहा जी कान में इसके वैक्स ही कोई ज़ख्म हो गया, इसके कान में इसलिए ब्लड निकल रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। वो क्लियर होगी 7 डेज़ बाद दोबारा आप आइएगा। मतलब इतना टाइम लग जाता सिर्फ एक बच्चे को चेक करने। हाँ कोई बहुत गिर रहा है, पड़ रहा है ना, जिसकी बिल्कुल जान पे बनी हुई है, उसको चेक करते हैं फ़ौरन। मतलब बड़ा हो बच्चा हो जो अपने आप बिल्कुल चल नहीं सकता, बिल्कुल ही उसकी हालत ऐसी है कि वो स्ट्रेचर पे आ गया और इस तरह उसका बुरा हाल हुआ है, उसको जी इमरजेंसी मानते हैं, अदरवाइज़ कोई इमरजेंसी नहीं। अगर मैं पाकिस्तान में होती, वहाँ पे भी मेरे बेटे को 1-2 बार मसला हुआ, मैंने बोला इसके कान में खून आ रहा, रेशा आ रहा, उसी टाइम इमरजेंसी में डॉक्टर आके चेक करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे इतना वेट कराए, इतना कि बच्चा खेल रहा फिर रहा, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, बच्चे तो एक टाइम के लिए खेलते हैं, एक टाइम के लिए वो हो जाते हैं। खैर ये मैं तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे हॉस्पिटल से आई थी और तब जाके मैंने फार्मेसी से उसकी मेडिसिन ली थी। मतलब मेरा पूरा दिन जो है वो सिर्फ एक कान चेक करवाने में ही निकल गया। और दूसरी बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में होता है, कोई चाहे न्यू है जैसा भी है, गली गली में फिजिशियंस बैठे हैं, आप जाके उनसे मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप किसी से मेडिसिन नहीं ले सकते। आपके पास जो आपका डॉक्टर मिला होगा आप उसी से लेंगे। अगर आपके पास डॉक्टर नहीं है तो आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। और हॉस्पिटल इमरजेंसी में भी आपको वो प्राइवेटली ही ट्रीट करते हैं। आपका जो भी फ़ीस होती है आपको बिल दे देते हैं। लेकिन मेरी फ़ीस इसलिए नहीं बनी थी कि मेरा जो है वो, मैंने इसका पेपर बनवाया हुआ था, एक पेपर इसका बन गया हुआ था जो खुद ही फिशकाले होता है, वो हमें अलॉट हो गया हुआ था जो नंबर मिलता है। तो इस वजह से हॉस्पिटल की फ़ीस नहीं थी, सिर्फ आपको मेडिसिन का देना पड़ता है। और मेडिसिन भी काफ़ी महंगी पड़ती है। आपको सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉप था जो इसका मुझे 25 यूरो में पड़ा था। तो जो बाकी चीज़ें होती हैं ना, उसका फिर ये होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो फिर आपको जो आधा खर्चा होता है, डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन होती है ना उसके मुताबिक जब आप फार्मेसी पे जाते हो तो आधी मेडिसिन का खर्चा आप देते हो, आधी मेडिसिन का खर्चा जो है वो गवर्नमेंट पे करती है, क्योंकि उस वक्त आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हुए होते हैं। और दूसरी बात, उस वक्त जब आपका खुद ही फिशकाले वगैरह बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो फिर आपके पास अपना एक डॉक्टर होता है। बच्चे का डॉक्टर अलग होता है, आपका अपना फिजिशियन अलग होता है भी, तो आप उससे अपॉइंटमेंट लेते हो। अगर वो अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मसला है तो तब भी आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी में ही जाना पड़ता है और सारा जाके ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे भी टाइम लगता है, लेकिन ये कि तब इतना ख़र्चा नहीं होता अभी। अब इस तरह जिस तरह से अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप आए हो, कुछ भी होगा आपको या बच्चे के साथ, तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा और फ़ीस आपको प्राइवेटली ही पे करनी पड़ेगी। बहुत सारी मैंने देखा लेडीज़ आती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी यहाँ पे आके होती है, तो फिर प्राइवेट सारा कुछ, उनकी डिलीवरी हर चीज़ प्राइवेटली ही होती है। बच्चे को भी वो प्राइवेट देखते हैं जब तक आपकी सजोर नहीं मिल जाती है, आपका खुद ही फिशकाले नहीं बन जाता जो परफतूरा से क्लियर होता है। तो आप खुद ही फिशकाले जो है वो डॉक्टर का जो है वो सैनिटेरिया शायद उसे बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। खुद ही फिशकाले का तो मुझे पता है, जब वो बन जाता है तो फिर आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लेकिन हेल्थ सिस्टम यहाँ का जो है ना वो इस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हमारे पाकिस्तान में है कि आप इमरजेंसी में जाएं, किसी भी फिजिशियन के पास चले जाएं, गली में बैठे। यहाँ पे इमरजेंसी में जाने का मतलब भी है कि आपने 5-6 घंटे वेट करना है। इमरजेंसी सिर्फ उसी बंदे को मानते हैं जो 100% स्ट्रेचर पे लेटा है, जिसका सांस भी जो है ना वो बड़ी मुश्किल से आ रहा है, जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिसकी बिल्कुल बस हो गई हुई है। हम जैसे वहाँ पे इमरजेंसी में जाते हैं, बच्चों को ट्रीट करते हैं फ़ौरन, या जाकर पेट में दर्द है कुछ इस तरह गए, मेडिसिन ले और घर आ गए। यहाँ पर ये सीन नहीं है। और दूसरा, हमारे मुल्क में चाहे कोई विजिटर है, चाहे कोई न्यू है, चाहे कोई गैर मुल्की है, वो जाके किसी भी फिजिशियन के पास चला जाए तो वो ये नहीं कहता पासपोर्ट दो, डॉक्यूमेंट्स दो, ये दो वो दो, वो जाके अपनी बीमारी बताएगा, वो उसको मेडिसिन दे देंगे। मतलब इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि आप इस तरह से जो है ना आपको हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है, अदरवाइज़ आप मेडिसिन नहीं ले सकते। आप कितना भी तकलीफ में हो, कितना भी पेन में, आपको इमरजेंसी जाना पड़ेगा और फिर प्राइवेटली ही ट्रीट करेंगे और उसका बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है कि वो आप पे करना मुश्किल हो जाता है अभी। और फिर वो पे करना एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे मुल्क में आप किसी भी शहर में चले जाएँ, इस तरह नहीं होता कि एक शहर से दूसरे शहर में निकले। यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें मेरे नापोली के डॉक्यूमेंट्स हैं तो नापोली का प्रोटोकॉल अलग होगा कि मेरे वहीं का खुद ही फिशकाल है, वहीं पे मुझे डॉक्टर मिला हुआ है। मैं जो है वो अगर अवलिनो में तो मैं यहाँ पे किसी डॉक्टर को चेक नहीं करा सकती, मुझे हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। यहाँ के किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। ये बहुत बड़ी एक जो है ना चीज़ है यहाँ।
हमारे तो ये होता है कि अगर आप लाहौर में रह रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए आप गए हैं, क्या कहते हैं, कराची में, वहाँ पे कोई डॉक्टर है, फिजिशियन है, जनरल फिजिशियन जो गलियों में क्लिनिक्स वगैरह में बैठे होते हैं, जिनके अपने क्लिनिक होते हैं, आप उनको चेक करा सकते हैं। आपको ये नहीं होता कि आप लाहौर के तो आपके डॉक्यूमेंट्स किधर है, हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ पे ये सीन नहीं है। अगर आपको नापोली में डॉक्टर मिला हुआ तो आप नापोली के डॉक्टर से ही अपॉइंटमेंट लेंगे, आप अवलिनो के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। बस ऐसी कोई भी सूरत हाल पेश आए तो आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी ही में ही जाएंगे और आपको एज़ वो मेहमान ट्रीट करेंगे, और फिर जो है वो जो भी हिसाब किताब होगा वो इनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ही होगा। लेकिन यह है कि बाहर के किसी भी मुल्क में रहने के लिए ना आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं ना तो हर चीज़ आपको जो है ना वो इजीली मिल जाती है। जैसे आप डॉक्टर मेडिकल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के साथ कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। तो एक तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, अगर आपको डॉक्टर भी मिला हुआ तो उसकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी नहीं मिलती है। फ़र्ज़ करो आपके बेटे के पेट में बहुत दर्द है, बेटे या बेटी के, तो ये नहीं है कि अगर आज दर्द है तो आपको आज ही अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। हो सकता है सुबह की मिले, परसों की मिले। उसके लिए फिर या तो आप फार्मेसी जाएँ, उनसे कोई मेडिसिन ले लें फॉर द टाइम बीइंग, या फिर आप हॉस्पिटल जाएँ। दो ही सोल्यूशन होते हैं आपके पास। और प्राइवेट वालों के लिए तो बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ जाता है ये काम। खैर जी, आज का व्लॉग इतना ही। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा यहाँ के हेल्थ सिस्टम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो ये था जी सारा कुछ। इतना ज़लालत है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ज़लालत है इस मामले में, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। मैं सुबह की गई, रात को आके घर में फिर मैंने सारे काम किए, जो भी अपना खाना शाना, ग्रॉसरी व्रॉसरी करनी थी, सारा काम उस वक्त किया, क्योंकि संडे को यहाँ पे मार्केट्स बंद होती हैं। खैर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला जो है आप सबके लिए आसानियाँ करे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।